आज का जो हमारा टॉपिक है यह है हीरोज फार्मूला से क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर वन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग सोकूल अहीड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। तो एक ट्रैफिक बोर्ड सिग्नल बोर्ड है जिसपे क्या लिखा है, सुकूल अहीड, किस आगे जाके सुकूल है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो मैंने यहाँ पर फिगर भी बनाई है विद साइड ए। तो इसकी हर कोई साइड क्या होगी, ए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो जो हमारे पास बोर्ड दिया है इसका एरिया निकालना है, कौन से फार्मूला से, हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर कितना होता है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो इसका एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। तो जब भी हम ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ साइड्स का करते हैं। तो इसमें हमारे पास तीनों साइड्स कितनी दी है, ए प्लस ए प्लस ए। तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस ए प्लस ए। तो कितना आ गया हमारा पेरीमीटर, 3a। तो पेरीमीटर के बाद हम क्या निकालते हैं, जब हमें हीरोन्स फार्मूला यूज करना होता है तो उसके लिए हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम सेमी पेरीमीटर यहां लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो जो हमारे पास सेमी पेरीमीटर क्या निकलेगा, सेमी होता है पेरीमीटर का हाफ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पेरीमीटर मेरे पास 3a आया तो उसका हाफ, तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर 3a/2। तो अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ चुका है तो हम एरिया इसका निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग, कौन से फार्मूला से निकालना है हमें, हीरोन्स फार्मूला। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आप देखोगे हमारे पास हीरोन्स फार्मूला है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अगर आप देखोगे इस फार्मूले में जो ये एस है ये है सेमी पेरीमीटर, और जो हमें इसमें देख रहे हैं कि ए बी और सी, तो ये हमारी साइड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइंगल्स की तीन साइड। तो जैसे मैं इस साइड को मान के चलता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ये ए साइड है तो ये मैं कहूँगा ये बी है और ये सी है। तो अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एस, तो जो सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना आया है 3a/2, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 3a/2 ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से लिखेंगे 3a/2 क्योंकि सेमी पेरीमीटर फिर से आ रहा है माइनस ए। तो अभी देखेंगे हम ट्राइंगल में पहली साइड हमारी कितनी है, तो पहली साइड हमारा क्या है ए, तो हम लिखेंगे 3a/2 माइनस ए। सेम फिर यहाँ करेंगे, फिर से सेमी पेरीमीटर, फिर से हमारे पास 3a/2। तो बी साइड क्या है, दूसरी साइड क्या हमारे ट्राइंगल की, उसकी वैल्यू भी क्या है ए, तो हम लिखेंगे 3a/2 माइनस ए। सेम फिर सेमी पेरीमीटर, फिर से लिखेंगे 3a/2 माइनस सी। तो जो ट्राइंगल में सी साइड है वो भी क्या हमारे पास ए। तो इस तरह से मैंने ये वैल्यू इनकी यहाँ पुट कर दी। तो अब क्या करेंगे हम इसके बाद, सबसे पहले हम इनको, पहले तो मैं ये लिखूंगा 3a/2, इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3a, तो क्रॉस में क्या करेंगे, जो a के नीचे तो हमें कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, तो मैं करूंगा 3a इंटू वन जा, वहां आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 3a माइनस, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a जा 2a होल डिवाइडेड बाय, तो नीचे वाले दो भी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2 इंटू वन, 2 वन जा 2, तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सेम इनके साथ भी ऐसे करेंगे तो यहाँ भी सेम वैल्यू, क्योंकि सेम वैल्यू दी है तो सेम ही आएगी। 3a इंटू वन जा, फिर से आएगा 3a, 2 इंटू ए जा आएगा 2a डिवाइडेड बाई 2 वन जा 2। सेम यहाँ पर भी 3a इंटू वन तो 3a ही आएगा, माइनस 2 इंटू ए जा 2a आएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 वन जा 2। तो इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इनको हम ऐसे लिखेंगे 3a/2, इसे ऐसे ही रहने देंगे। अभी अगर आप देखो 3a माइनस 2a, तो तीन में से जब हम दो निकालेंगे तो वहां कितना रह जाएगा, a रह जाएगा, एक ही रह जाएगा, तो हम इसको a लिखेंगे, तो लिखेंगे a/2। सेम यहाँ 3a-2a तो आएगा a/2, सेम आगे भी 3a-2a a/2। तो ये हमारे पास यहाँ भी ये वैल्यू आ चुकी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब इनकी ब्रैकेट्स हम हटा देंगे। तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ, अभी आप देखोगे 3a/2 इंटू
A/2 इंटू A/2 इंटू A/2। तो ये हमारे पास अभी आ चुका है। अगर आप देखोगे अब इनकी हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे ऊपर वाले चार देखो 3A इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो ए को मैं 4 टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बेसिस आर सेम देन पावर शुड बी एडेड। तो अभी देखोगे सबके ऊपर पावर क्या है, 1 1 है, तो बेस सबकी ए है, तो मैं लिख सकता हूँ इनका क्या आएगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो आएगा A⁴। तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं √3 ऐसे ही रह जाएगा, हम लिखेंगे A⁴ होल डिवाइडेड बाय। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मेरे पास इधर मैं इनके 2 के पेयर्स भी बना सकता हूँ, मैं इनको लिख सकता हूँ पहले 2 पेयर्स का ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2⁻²। तो सेम इन दो को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 2⁻²। तो अभी क्या देखोगे, अब आगे क्या करेंगे हम, √3A⁻² होल⁻²। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लिखेंगे फिर से ⁻², 2 × 2 = 4, फिर से 4 आ जाएगी, और नीचे हम ऐसे ही रहने देंगे 2⁻² इंटू 2⁻²। तो इससे क्या होगा, जो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, तो मैं ऐसे काट सकता हूँ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएंगे। तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, एक तो ये A² आएगा जिसके ऊपर स्क्वायर था, तो मैं लिख सकता हूँ A², और नीचे क्या आ जाएंगे, 2 और 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2। तो रूट में क्या रह जाएगा हमारे पास, √3 रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3A² डिवाइडेड बाई 2 × 2 = 4। तो ये वैल्यू अभी हमारे पास आ चुकी है, तो मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लूंगा, क्योंकि ये मुझे अभी आगे यूज आनी है, क्योंकि अभी हमें पेरीमीटर इसका दिया है, कितना दिया है, कह रहे हैं कि अगर पेरीमीटर हमारे पास है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो अभी हमें देखना है, अगर हमारे पास पेरीमीटर कितना दिया होगा, 180 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आल्सो पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर हमारे पास कितना आया था, 3A। तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू भी दी है, कितनी दी है वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ पेरीमीटर किसके इक्वल है हमारे पास, अभी जो हमें पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपनी जगह रहेगा तो 3 उस साइड चले जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 180/3। तो यहाँ कसर कट जाएगी, 3 1 3 6, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल में अगर हमारी साइड एक 60 आ गई, तो जो हमारा ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी हर कोई साइड कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। तो मैं ये लिख सकता हूं ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, जो मेरे पास कौन सी वैल्यू ए की आई, ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू आई, उसको हम क्या करेंगे, सबस्टिट्यूट ए को हम क्या करेंगे, सबस्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, अगर आप देखोगे √3A²। तो A² के क्या मैं लिख सकता हूँ, मेरी ए की वैल्यू कितनी है, 60। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है मेरे पास, डिवाइडेड बाय 4। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3 इंटू 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 इंटू 60 से जब हम करेंगे तो वहाँ जाएगा 3600 होल डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कसर इनकी काटेंगे, 4 1 4, 4 9 36, और ये 2 0 यहाँ आ जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पर, √3 900 इंटू 900। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आ चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देयर फोर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो कितना आ चुका हमारे पास सिग्नल बोर्ड एरिया, तो हम लिख सकते हैं 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ चुका है। थैंक यू।